चुनाव खत्म हो गए हैं, इसीलिए यहाँ कीमतें बढ़ गई हैं और जो खाना आप खाते हैं वह और महंगा हो सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होने के ठीक 2 दिन बाद आज कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 993 रुपए बढ़ गई है। 19 केजी का सिलेंडर 3000 रुपए से ज्यादा हो गया है। पश्चिम एशिया में लड़ाई शुरू होने के बाद ये कीमतें लगभग 75% बढ़ गई हैं। फरवरी के आखिर में लड़ाई शुरू होने के बाद से ये तीसरी बार है जब सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं। बस इतना ही नहीं, 5 केजी का सिलेंडर जिनका इस्तेमाल अक्सर कम आमदनी वाले घर या छोटे रेडी वाले करते हैं, उनकी कीमतें भी 261 रुपए तक बढ़ गई हैं। अब जबकि इस बार घरेलू सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, इस कमर्शियल कीमत बढ़ोतरी का असर सभी पर किसी ना किसी तरह से पड़ेगा। हम बाहर से खाना खाते हैं, वह महंगा हो जाएगा। रेस्टोरेंट, ढाबा, क्लाउड किचन जिससे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वे सभी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इस कीमत में बढ़ोतरी का बोझ हम सब पर डाल सकते हैं। ये मजेदार बात है कि पूरे अप्रैल में जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम में चुनाव थे, एलपीजी की कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई, वे वैसे ही रही। सरकार कहती है कि एलपीजी की कीमतें सिर्फ इसीलिए बढ़ी क्योंकि पश्चिम एशिया संघर्ष और हार्मोज के सीधे रास्ते पर रोक की वजह से इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन हार्मोज का सीधा रास्ता अप्रैल में पूरी तरह से खोला नहीं गया था। सोचने की बात यह है कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी पूरे 1 महीने तक संघर्ष के असर से कैसे बच रही थी और अब अचानक चुनाव के बाद उन्हें कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये कई चुनावों के बाद देखा गया है कि एक पैटर्न है कि वोटिंग के ठीक बाद फ्यूल और गैस की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो क्या हमारी कीमतें सच में इंटरनेशनल रेट के आधार पर तय होती है या कि सरकार खाती है, या उस टाइमिंग के आधार पर जो रूलिंग पार्टी को राजनीतिक रूप से मदद करती है? और क्या ये वोटरों को यहाँ यकीन दिलाकर बेवकूफ नहीं बनाते कि सरकार उन पर कोई कीमत नहीं बढ़ा रही है, उनसे वोट ले रही है और फिर ठीक बाद उनके बजट को नुकसान पहुंचा रही है? कमेंट्स में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और ऐसी ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए देखते रहें लटवा न्यूज और इसे जरूर फॉलो करें। मैं निहारिका चौधरी, आपके अपने लटवा न्यूज से।